गोर होती रहे, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। बेटियां घर में पैदा हो, लोगों के दिल सियाह हो जाएं, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। घर में बेटियां पैदा हो, उसे सबबे मनहूसियत जाना जाए, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाए, वापस बाप आए तो उसका इस्तकबाल किया जाए, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये सब कुछ इस्लाम से पहले था, हमने इस्लाम से पहले यादगार देखे हैं और पढ़े हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया है, कोहे फौरान पर चढ़कर उसकी चोटी से कोई नई बात कह रहा था, एक ऐसी बात जो अब तक किसी ने न की थी। कोई कह रहा था, अरब वालों, बेटियों की पैदाइश पर मुंह छुपाने वालों, तुम्हारे लिए तुम्हारी बेटी मनहूसियत का सबब होगी। मेरी बेटी फातिमा मेरे लिए जिगर का टुकड़ा है। की आमद है, ये नबी इनकलाब की आमद है। वरना आप क्या कभी सोच सकते थे कि क्या जमाना इतना जल्दी बदल जाता है, या जमाने को बदलने के लिए तगोदो करने के बाद भी न जाने कितनों को हमने नाकाम होते हुए देखा है। क्या आपका मोहल्ला बदल पाया है इतने जलसों के बाद? क्या इतने उलमा की तकरीरें आपके मिजाज को बदल पाई हैं? क्या इतने उलमा की मशक्कतें या आपके इमाम का दर्द आपके शबो रोज को बदल पाया है? क्या आपके गैर इस्लामी तरीके को भी कोई इस्लामी बना पाया है? आप कहेंगे और हम कहेंगे, सारे उलमा कहेंगे, नहीं हजरत हम थक गए हैं। एक बाप अपने बेटे को शराबी से नमाजी बनाने से कासिर है, पूरा मोहल्ला मिलकर भी अपने यहाँ अच्छे कवायद और अच्छा माहौल बनाने से कासिर है। हर कोई हारता हुआ नजर आएगा, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कुर्बान जाइए, आपकी तालीमात पर कुर्बान जाइए, हुजूर के फरमान पर कुर्बान जाइए। कई हजार साल गुजर गए थे, माहौल अभी तक बदलने नहीं पाया था। और एक नहीं, कई एक नहीं, 1 लाख से ज़ायद अंबियाए किराम आकर चले गए, माहौल बदलने के लिए तैयार नहीं था। ये मीलादुन नबी का सदका है कि मीलाद से पहले जिन बेटियों को मनहूस समझा जाता था, मीलाद के बाद उन बेटियों को जन्नत जाने का जरिया समझा जाता है। पलकों के बोझ के साथ अपनी बेटी को रुखसत करता हुआ नजर आएगा। क्या समा होता है, किसी के बाप के सीने से पूछें आप, जिसने बचपन से लेकर जवानी तक अपनी आगोशे मोहब्बत और अपने साए शफकत में अपनी लख्त जिगर को पाला हो, एक वक्त ऐसा आता है जब उसे हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर किसी और के घर की बरकत बनाने के लिए रुखसत कर देता है। हम उस बाप के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला मौलाना कासिम साहब की हिम्मत में और उनके इंतज़ाम में बरकतें अता फरमाए। एक बाप क्या कह सकता है ऐसे मौके पर अपनी बेटी से, सफीने को तेरे आसाइशे साहिल मुबारक हो, नई दुनिया नया आलम नई महफिल मुबारक हो, शरीके दिल मुबारक हो, शरीके जां मुबारक हो, मेरी बेटी तुझे आसाइशे साहिल मुबारक हो। अल्लाह ताला उनकी बेटी को रुखसती के बाद खुशहाल ज़िंदगी अता फरमाए। और बल्कि जितनी बेटियां हैं और उनकी ज़िंदगियां अगर निकाह के बाद जहन्नम नुमा हो चुकी हैं जहालत और नफरत की वजह से, आज की इस मिलाद की महफिल के सदक़े तुफ़ैल हम दिल की गहराई से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हर उस बेटी को खुशहाली अता फरमाए। क्या मौजू होना चाहिए और किस मुनासिबत से मेरा आज का बयान होना चाहिए, ये आपने मेरी छोटी सी गुफ्तगू से समझ लिया होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम हजरात से कि मेरी इन बातों को आप गौर से सुनेंगे, अपने दिल में जगह देंगे, अपने दिमाग में जगह देंगे, अपने दामन में जगह देंगे। और एक ख़ास बात और भी आपको बताऊं, इस वक्त और ये जलसे का जो माहौल है, बेटी के बाप को जिस इम्तिहान से गुजरना पड़ रहा है, उससे कहीं ज़्यादा इम्तिहान से सदर इजलास को गुजरना पड़ रहा है। और इनके वजन, इनके बोझ के वजन को मैं महसूस कर रहा हूँ।
बहरहाल मैं हज़रत से अरीज़ा पेश करूंगा, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं ख़तीब होने की हैसियत से आपके यहाँ नहीं आया हूँ। अपने भाई की बेटी की शादी की खुशी के मौके पर उसके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने के लिए आया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कोई खास किसी मौजू पर कोई तवील गुफ्तगू करने का इरादा नहीं है, लेकिन जो भी बात करूंगा इंशाअल्लाह ताला हवाले से तारीख के आईने में, और चाहूँगा ये कि उठूँ तो आपके दामन में कुछ छोड़ कर जाऊँ जो सरकार आला हजरत के नज़रियात और आपकी तालीमात का सदक़े जावेदा बनकर हमेशा आपके दिलो दिमाग में चमकता रहे। तारीख जब से शुरू होती है दुनिया की, साइरस द ग्रेट से लेकर पर्शियन एम्पायर के आखिरी बादशाह यज़दजर्द तक, कैकबात का ज़माना, खुसरो परवेज का ज़माना, दारा का ज़माना, नौशेरवा का ज़माना, सारे ज़माने गुजर गए। इनके पास उसूल थे, कुर्सी पर कैसे बैठे रहना है इस बात के उसूल, ताकत को कैसे कायम रखना है इस बात के उसूल। हमने फराइना की तहजीब में भी देखा, बड़े बड़े फिरौन आए जिनके पास उसूल थे। मैथमेटिक्स को जन्म देने वाली कौम ने उस जमाने में पिरामिड बनाकर हमेशा के लिए इंसान को सरगर्दा और परेशान कर दिया है। हमने सुमेरियन तहजीब को गिनती और आदाद शुमार को ईजाद करते हुए देखा है, उनके पास उसके उसूल थे। हमने रोमन एम्पायर को एक जमाने तक हुकूमत करते हुए देखा है, हुकूमत करने के उनके पास उसूल थे। लेकिन इस्लाम से कबल दुनिया की सारी तारीखें खामोश हैं उस वक्त जब बेटी के हक की बात आती है, जब बेटी की ताल्लुक से बेटी के दर्द की बात आती है। हर तारीख खामोश आपको नजर आएगी, किसी भी तारीख को उठाकर आप देख लें। तारीख ने औरत को मुसीबत लिखा है, मनहूसियत लिखा है, बेबरकती का सबब लिखा है। तारीख ने औरत को सीना तान कर दफनाया है। तारीख ने बेटी को कभी बेटी नहीं माना, इसीलिए कुरान ने कहा था 1450 साल पहले सूरह नहल में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिहि अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब अला साअ मा यहकुमून। उनमें से किसी को बशारत दी जाती है जब बेटी की, तो उनके बापों के चेहरे सियाह हो जाते हैं, उनके बापों के चेहरे सियाह हो जाते हैं और वो गुस्से से भर जाते हैं। फिर वो लोगों से अपना मुंह छुपाते फिरते हैं बेटी के जन्म के मौके। क्या ही बुरा काम वो करते हैं, क्या ही बुरा फैसला है उनका, ये अल्लाह का इरशाद है। मैंने तारीख के उन हवालों को कुरान शरीफ से पढ़ने की कोशिश की है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वक़ालू मा फ़ी बुतूनि हाज़िहिल अनआम खालिसतुन लिज़ुकूरिना व मुहर्रमुन अला अज़वाजिना व इन यकुम मैततन फहुम फ़ीहि शुरकाउ सयजज़ीहिम वस्फ़हुम इन्नहु हकीमुन अलीम। ये जहालत के दौर का एक बहुत दर्दनाक वाक़या आप तक पहुंचा रहा हूं। इसे कुरान ने हमेशा के लिए महफूज कर दिया कि जब वो जानवर पालते हैं, इमाम तबरी ने रिवायत किया अपने बुतों के नाम पर, तो जानवरों के दूध को और उससे पैदा होने वाले नर जानवर को मर्दों के लिए खास कर देते हैं, औरतों पर हराम कर देते हैं। औरतें उसे नहीं खा सकती, मर्द ही उसे खा सकते हैं। और जब कोई जानवर मरा हुआ पैदा होता है तो औरतों की कदर कीमत की ये हालत है कि मरे हुए जानवर में औरतों को भी हिस्सा देते। ये दौरे जहालत की मैं बात कर रहा हूँ। तारीख इस ताल्लुक से बिल्कुल खामोश नजर आएगी जब आप बेटी की फजीलत, जब बेटी की वक़्त या बेटी के हक की बात सुनना चाहेंगे। तारीख इस ताल्लुक से कोई बात नहीं करेगी। जानते हैं क्यों? कानून के डर से। जानते हैं क्यों? जहालत के डर से। जानते हैं क्यों? कुव्वत के डर से। जानते हैं क्यों? उस दौर के माहौल के डर से। जानते हैं क्यों? उस दौर के तकब्बुर के डर से। इन तमाम डरों से हर
हर कोई खामोश नजर आता है। बेटियां दरगोर होती रहें, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। बेटियां घर में पैदा हो, लोगों के दिल सियाह हो जाएं, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। घर में बेटियां पैदा हो, उसे सबबे मनहूसियत जाना जाए, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाए, वापस बाप आए तो उसका इस्तेमाल किया जाए, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये सब कुछ इस्लाम से पहले था, हमने इस्लाम से पहले यादगार देखे हैं और पढ़े हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया है, कोहे फारान पर चढ़कर उसकी चोटी से कोई नई बात कह रहा था, एक ऐसी बात जो अब तक किसी ने न की थी। कोई कह रहा था, अरब वालों, बेटियों की पैदाइश पर मुंह छुपाने वालों, तुम्हारे लिए तुम्हारी बेटी मनहूसियत का सबब होगी। मेरी बेटी फातिमा मेरे लिए जिगर का टुकड़ा है। की आमद है, ये नबी इनकलाब की आमद है। वरना आप क्या कभी सोच सकते थे कि क्या जमाना इतना जल्दी बदल जाता है, या जमाने को बदलने के लिए तगोदो करने के बाद भी न जाने कितनों को हमने नाकाम होते हुए देखा है। क्या आपका मोहल्ला बदल पाया है इतने जलसों के बाद? क्या इतने उलमा की तकरीरें आपके मिजाज को बदल पाई हैं? क्या इतने उलमा की मशक्कतें या आपके इमाम का दर्द आपके शबो रोज को बदल पाया है? क्या आपके गैर इस्लामी तरीके को भी कोई इस्लामी बना पाया है? आप कहेंगे और हम कहेंगे, सारे उलमा कहेंगे, नहीं हजरत हम थक गए हैं। एक बाप अपने बेटे को शराबी से नमाजी बनाने से कासिर है, पूरा मोहल्ला मिलकर भी अपने यहाँ अच्छे कवायद और अच्छा माहौल बनाने से कासिर है। हर कोई हारता हुआ नजर आएगा, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कुर्बान जाइए, आपकी तालीमात पर कुर्बान जाइए, हुजूर के फरमान पर कुर्बान जाइए। कई हजार साल गुजर गए थे, माहौल अभी तक बदलने नहीं पाया था। और एक नहीं, एक लाख से ज़ायद अंबियाए किराम आकर चले गए, माहौल बदलने के लिए तैयार नहीं था। ये मीलादुन नबी का सदका है कि मीलाद से पहले जिन बेटियों को मनहूस समझा जाता था, मीलाद के बाद उन बेटियों को जन्नत जाने का जरिया समझा जाता है। ये रसूलुल्लाह की आमद का इनकलाब है। जिंदाबाद, नबी का इनकलाब है। वरना बेटियों की जो हालत पहले गुजरी है उसका आप अंदाजा न लगा पाएंगे। काश कि मेरे पास इतना वक्त होता, कोई तफसीली गुफ्तगू आपसे करता, लेकिन तारीख के कुछ हकायक आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। लेकिन परशुराम वालों, अगर आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं, यकीनन समझ रहे होंगे, आप सब अक्लमंद हैं, फसल के आगे हजरत के मानने वाले हैं, तो फिर एक बार जिंदा दिली का सबूत दे दीजिए, मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाइए, दुआ कर लीजिए कि परवरदिगार मौलाना कासिम साहब की बेटी को खुशहाल जिंदगी अता फरमाए। जितने भी लोग हैं और जिनके यहाँ बेटियां हैं, अल्लाह ताला उन तमाम बेटियों को बावकार जिंदगी अता फरमाए। बड़ी जरूरत है इस मसले को समझने की। सबसे छोटी इकाई किसी भी आबादी की जो होती है वो खानदान होता है। माँ बाप, बेटा और बेटी, माँ बाप के बाद जो औलाद होती है, ये सबसे पहली इकाई होती है किसी भी आबादी के लिए, किसी भी पॉपुलेशन के लिए। और हमने तारीख में पढ़ा है, दुनिया का सबसे पहला निकाह अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का हुआ। जन्नत गए हैं आप, लेकिन जन्नत जाने के बाद भी अल्लाह की बारगाह में कह रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं, परवरदिगार तेरी जन्नत बहुत खूबसूरत है, तेरी जन्नत के नज़ारे बहुत अच्छे हैं, ऐसी मिसालें और कहीं नहीं मिलेंगी, लेकिन तेरी जन्नत का मैं क्या करूं। इस दिले बेकरार को करार यहाँ नहीं मिलता है, इस दिले बेइत्मीनान को इत्मीनान देने वाली कोई शय यहाँ पर नजर नहीं आती है। जन्नत के नजारे आंखों को तो भा सकती हैं, लेकिन कोई दिल को भाए उसकी तन्हाई का एहसास मुझे होने लगा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत जाने के बाद भी तन्हाई का एहसास कर रहे हैं। मैंने कुरान की आयत करीमा पढ़ी थी, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न। औरतें मर्दों के लिए लिबास हैं, मर्द औरतों के लिए लिबास हैं। दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे बेहतरीन अगर डेफिनेशन और तारीफ हो सकती है औरत और मर्द के ताल्लुक
से, तो खुदा की कसम वो कुरान ही है जो तारीफ पेश कर सकता है। उसके अलावा दुनिया की दुनिया का कोई फलसफा ऐसी तारीफ पेश नहीं कर पाएगा। मर्द औरतों के लिए लिबास और औरतें मर्दों के लिए लिबास। लिबास का मतलब आप जानते हैं, लिबास की अहमियत को कभी समझने की कोशिश की है? या फिर हमारा और आपका हाल तो बिल्कुल वैसा ही है कि जब हालात साजगार हो तो सारी जिंदगी हम लोग खुशहाली में इस कदर गुजारते हैं कि पैसा फिर बर्बाद जाता रहे। हमारे पास रुपया है, फिर तो हम नाच भी करेंगे, फिर तो हम गाना भी गाएंगे, फिर तो हम बैंड बाजा भी बजाएंगे, फिर तो हम शरीयत के खिलाफ कोई काम भी करेंगे। खुशहाली में हम ऐसे ही दीन को भूलते हुए नजर आते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, आप सब कुछ कीजिए लेकिन अल्लाह के लिए वो काम कीजिए जो शरीयत ने आपको इजाजत दी हो। अल्लाह का जो हुक्म है उस पर अमल कीजिए। खत्म कीजिए ये बर्बादियां हैं, खत्म कीजिए ये ज़िया है, खत्म कीजिए ये अच्छी बातें नहीं है किसी भी कौम के लिए, ये बदनामी का बाइस है, रुसवाइयों की वजह है। शादियां ऐसी कीजिए जैसी शादी की नियत मौला अली ने की थी खातूने जन्नत के साथ, और जैसा इंतजाम रसूलुल्लाह ने किया था अबू बकर और उमर के साथ। उस शादी में बरकत है, उस शादी में खुशहाली है। मैं एक मिसाल आपको दे रहा हूँ। मैंने कहा औरत मर्द के लिए लिबास है। लिबास का जानते हैं क्या काम है? फिलोसफर से पूछेगा वो बताएगा। एक लिबास आपको जीनत अता करता है। लिबास की अहमियत इस बात से है कि आप अच्छे लगने लगते हैं। इसीलिए कुरान ने मर्दों को औरतों के लिए, औरतों को मर्दों के लिए लिबास कहा। मतलब ये हुआ दोनों एक दूसरे के लिए जीनत है, दोनों एक दूसरे के लिए खूबसूरती है। और लिबास का काम जानते हैं क्या है? लिबास का काम है, लिबास आपको शर्म और हया के साथ रखता है। कोई कपड़ा उतार दे बेहया कहलाता है, लिबास में मलबूस हो जाए हयादार कहलाता है, शर्मदार कहलाता है। अब मर्द औरत के लिए लिबास, औरत मर्द के लिए लिबास, तो मतलब ये हुआ कि मर्द औरत के लिए हया और औरत मर्द के लिए हया। और जहाँ पर हया होती है वहीं ईमान होता है। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तन्हाई दूर करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत हव्वा को पैदा किया। मुअर्रिखीन के पास जाइए वो बताएंगे, या उलमाए फसाहत उलमाए बलागत से आप पूछिए वो बताएंगे। हव्वा के 2-3 माने निकाल, हव्वा के 2 माने बड़ी खास अहमियत के हामिल हैं। हव्वा का एक माना तो ये है कि वो हया साथ में लेकर आई थी, बहुत ज्यादा हया था, बहुत ज्यादा हया थी अल्लाह ने जो उनको दी थी। और दूसरी ये है हया हव्वा इस माने में भी है कि हजरत आदम के साथ रहकर उन्होंने आदम को हयात नौ अता कर दी है, नई जिंदगी अता कर दी है। हजरत हव्वा को बाईं पसली से पैदा किया गया, मुअर्रिखीन रिवायत करते हैं। लेकिन आपने कभी सुना है दायां हिस्सा बाएं से ज्यादा फजीलत रखता है? दायां हिस्सा बाएं से ज्यादा फजीलत रखता है। लेकिन औरत पैदा हुई है बाईं पसली से, तो इससे ये मतलब मत निकालिएगा कि औरत फजीलत में कम है। इसका मतलब ये नहीं है। इसका फलसफा ये है कि औरत को बाईं पसली से इसलिए पैदा किया गया क्योंकि दिल भी बाईं तरफ हुआ करता है। औरत मर्द के साथ बीवी होने की हैसियत से रहे, या बेटी होने की हैसियत से रहे, या बहन होने की हैसियत से रहे, बाईं तरफ से पैदा करने का मकसद ये है तीनों को दिल के करीब रखा जाए, तीनों को दिल के हिस्से में रखा जाए, दिल के अंदर रखा जाए। फलसफा ये है और हिकमत ये है। मर्दों के लिए कहा गया है। हजरत आदम करीब होना चाहते थे हव्वा के, और हजरत जिब्रील आ गए, नहीं हो सकते। मवाहिबुल दुनिया में इमाम ज़रक़ानी ने रिवायत किया, हजरत आदम ने पूछा कुर्बत चाहता हूँ, करीब क्यों नहीं होने देते? जिब्रील ने कहा अभी नहीं हो सकते, अल्लाह के पास जाता हूँ, अल्लाह जैसा हुक्म फरमाएगा आपसे बताया जाएगा। जिब्रील गए अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह सब जानता है, लेकिन जो उसको अल्लाह सब जानता है। हजरत जिब्रील ने जाकर अर्ज किया परवरदिगार आदम करीब होना चाहते हैं हव्वा के, क्या होगा इसके लिए? अल्लाह ने फरमाया दोनों हजरत आदम से कहो महर अदा करें। वापस आए, आदम महर अदा कीजिए। ये दुनिया का पहला महर था। आदम महर नहीं जानते थे, पहला निकाह था। महर क्या होता है, महर के तौर पर क्या दिया जाए, महर के तौर पर क्या इंतजाम किया जाए? हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ये बात लेकर हजरत जिब्रील फिर पहुंचे परवरदिगार की बारगाह में। परवरदिगार महर के बारे में आदम पूछते क्या किया जाए, तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया हव्वा और आदम से
कह दो दोनों मिलकर आखिरी महबूब पर 20 मरतबा दुरूद पढ़े, यही दुरूद निकाह के लिए। वाह वाह वाह, बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। और उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ इंसानी आबादियों का, आपने आकर देखा एक दौर ऐसा भी आया, हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से उमर फारूक और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जाकर कहा, फातिमा का निकाह की बात क्यों नहीं करते आप रसूलुल्लाह से? हजरत मौला अली ने कहा, मैं कैसे करूं? ये देखें बड़ों के निकाह कैसे हुआ करते थे। एक तारीख के हवाले से एक पैगाम देकर जा रहा हूं। अगर आप जिंदा हैं, जिंदा दिली के साथ सुन रहे हैं, तो आवाज देकर कह दें सुभान अल्लाह। एक अच्छा मौजू, एक अच्छा टॉपिक आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हजरत मौला अली से कहा हजरत अबू बकर ने, जाइए आप रिश्ता लेकर तो जाइए। मौला अली ने कहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे पास क्या है, मैं कैसे जाऊं? मुझे लगता है रसूलुल्लाह इनकार कर देंगे। उनका एक बार आप जाइए, खुदा की कसम नबी आप ही का इंतजार कर रहे हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए, हजरत अली जाकर बैठ गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली किस वजह से आए हो? मौला अली की आंखें झुक गईं, सर झुक गया, खामोश रहे। फिर पूछा हुजूर ने, अली कोई बात है? खामोश रहे। फिर पूछा हुजूर ने, अली कोई बात है? फिर खामोश रहे। अब मुस्तफा मुस्कुराकर खुद फरमाते हैं, अली क्या फातिमा के रिश्ते के लिए आए हो? मौला अली ने सर हिलाया इस बात में, कहा इंतजाम क्या है? कहा रसूलुल्लाह कुछ भी इंतजाम नहीं, थोड़ा बहुत जो कुछ है वो ज़रा है मेरे पास। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जाओ ज़रा लेकर आओ। वो ज़रा लेकर आए। हजरत उमर फारूक, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आपने, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ और तमाम सहाबा को आपने बुलाया। एक रिवायत ये है, एक रिवायत और मुलाहज़ा, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब कहा हुजूर से कि सर हिलाया इस बात में कि रिश्ते के लिए आया हूँ, तो हुजूर ने बस इतना फरमाया, इंशाअल्लाह। हजरत अली वापस गए तो हजरत अबू बकर ने रोक लिया। क्या हुआ? हुजूर ने कुछ कहा? कहा हुजूर ने तो कुछ नहीं कहा। कहा कुछ तो कहा होगा। कहा हुजूर ने बस इंशाअल्लाह कहा। तो अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, अली नबियों की इंशाअल्लाह भी हाँ ही हुआ करती है। उसके बाद खातून जन्नत के पास आए। हुजूर ने हाँ क्यों नहीं कहा, वो मुलाहजा करना। खातून जन्नत के पास आए और पूछा, इब्ने कसीर ने अल बिदाया वन निहाया में इस रिवायत को तहरीर किया है। खातून जन्नत से, अली आए थे बेटी तुम्हारा रिश्ता लेकर, कितना मुकद्दस रिश्ता है, कितना मुकद्दस अंदाज है। बेटियां सुने, मुसलमानों की बेटियां सुने, अहले सुन्नत वल जमात की बहनें सुने। खातून जन्नत सामने हैं। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा अली तुम्हारा रिश्ता लेकर आए थे। एक रिवायत में आता है खातून जन्नत ने कुछ नहीं बोला, निगाहें शर्म से झुका ली। लेकिन रसूलुल्लाह ने फिर पूछा उनसे। जानते हैं क्यों रसूलुल्लाह पूछ रहे हैं? इल्म गैब होने के बावजूद, आलिम गैब होने के बावजूद, ताकि आज के जमाने में तमाम लोगों को एक पैगाम दे दिया जाए, बेटियों को सामान मत समझिए, पाँव की जूती मत समझिए। अगर रिश्ता लागे तो जहाँ बेटों से पूछा जाता है बेटी के बारे में, तो बेटी से भी बेटे के बारे में पूछना रसूलुल्लाह की सुन्नत है। वाह वाह वाह, हुजूर ने पूछा। वाह वाह वाह। एक रिवायत में आता है हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से खातून जन्नत ने अर्ज किया, बाबा जान क्या मदीना के फकीर के हवाले मुझे कर देंगे? मदीना के क्या फकीर के हवाले मुझे कर देंगे? दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना, ठीक है, हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम व बारिक वसल्लम। पांव ऊपर कर लीजिए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे कौन सा मार दीजिए ना, जहरीला के मार दीजिए, अल्लाह मार दीजिए। क़त्ल मुज़ी क़ब्ल अल-इज़ा। लेकिन इस हदीस, जी इस हदीस पे भी अमल किया जाए। जो भाई पीछे आगे आ जाइए, सुभान अल्लाह। शुरू करूं? जी जी। तो दोनों हाथों को उठाकर या रसूलुल्लाह कहते हैं। माशाअल्लाह आप बेदार हैं। खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज किया हुजूर से, बाबा जान
क्या मदीना के सबसे बड़े फकीर से मेरी शादी कर देंगे? मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में रसूलुल्लाह मुस्कुराए और मुस्कुरा कर आपने फरमाया, मेरी बेटी, मैंने उस वक्त तक तुम्हारे रिश्ते का कोई फैसला नहीं किया जब तक खुदा ने मुझसे नहीं कह दिया कि फातिमा का रिश्ता अली से। रिश्ते का फैसला यहाँ नहीं, अर्शे मुअल्ला पर हुआ है। और उसके बाद हजरत खातून जन्नत रजी अल्लाह ताला अन्हा मुस्कुराई, हजरत अली के पास गए, आपने ज़रा पूछी, ज़रा लेकर आए, कहा वलीमे का इंतजाम आपको करना है। ये ज़रा के ताल्लुक से मौला अली रजी अल्लाह ताला लेकर गए। अब सुने मजमऊ ज़वाइद की हदीस, हजरत अली रजी अल्लाह ताला ले गए ज़रा एक यहूदी के पास रखने के लिए बतौर रहन। रास्ते में हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु मिल गए। यहीं पर एक अकीदे की बात आपसे कर रहा हूँ मसलक के आला हज़रत के हवाले से। ये हजरत उस्मान गनी हैं। दौरे हाजिर में जहाँ जहाँ आपको राफ़ज़ियत मिलेगी वहाँ वहाँ पर आपको इन दोनों के दरमियान तफरीक का एक तसव्वुर और एक फितना मिलेगा। कहा जाएगा अली उस्मान के दुश्मन थे और उस्मान अली के दुश्मन थे, दोनों को माबैन इफ्तराक था। इसी बुनियाद पर दुनिया में दो फिरके बने, एक शिया बना, एक वहाबी बना। वहाबी सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के मुताल्लिक इतने ज्यादा मुतअस्सिब हुए कि अहले बैत की शान उन्हें नजर ना आने लगी। शिया उसके नतीजे में अहले बैत को इस कदर मानने लगे कि उन्हें सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की गुस्ताखी में कुछ भी कभी नजर नहीं आया। ये सब कुछ आप देख रहे हैं और दुनिया इसी बुनियाद पर दो धड़ों में बढ़ गई। यमन जाएंगे कोई और फरका मिलेगा, ईरान जाएंगे कोई और फरका मिलेगा। ये दोनों फिरके अपनी अपनी बात करने के बाद उम्मत मुस्लिमा को दो धड़ों में बांट चुके हैं और ये दर्द आप भी झेल रहे हैं, हम भी झेल रहे हैं, हर कोई झेलता हुआ नजर आ रहा है। और पूरी दुनिया आज दो बड़े फिरकों में बढ़ती हुई नजर आई। एक फिरका बना वहाबियत के नाम पर, एक फिरका बना शिय्यत के नाम पर। एक ने कहा मेरे इजलास में आओ, हम अहले बैत का तज़किरा करते हैं। एक ने कहा मेरे इजलास में आओ, हम अबू बकर का तज़किरा करते हैं। लेकिन कुर्बान जाइए मसलके आला हज़रत जमात वाहिद एक ऐसी जमात है जो बरसरे मिंबर कहती है मेरे यहाँ आओ। हम अबू बकर को अफजल भी कहते हैं, अली को मौला भी कहते हैं। दोनों हाथ उठाकर बोलिए इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। पैगाम रज़ा कौन फरद हज़रत अल्लामा हम्माद अनवर साहब क़िबला। मसलक आला हजरत के जरिए एक पैगाम आप लोगों को दिया है। मत हो जाइए मुंतशिर, मुत्तहिद होना चाहते हैं मसलक अहले सुन्नत वल जमात में आइए। आला हजरत के नजरियात को थामिए, उनकी तालीमात को मानिए। सारी दुनिया मुंतशिर हो सकती है अपने अपने फिरकों के अकीदे की बुनियाद पर। अगर दुनिया मुत्तहिद हो सकती है तो फकत आला हजरत की तालीमात। क्या बात है, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। आपको जोड़ सकता है, पूरी दुनिया को मुत्तहिद कर सकता है। आपने देखा नहीं तारीख में उस्मान गनी मिल गए हजरत अली को। ये वही हैं जिन्हें उनका दुश्मन कहा जाता है। ये वही हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो उन्हें खातिर में नहीं लाते थे। मौला अली रजी अल्लाह ताला से पूछने लगे अली कहाँ चले? कहा अल्लाह तबारक व तआला का करम हुआ मुझ पर, फातिमा के लिए अल्लाह के रसूल ने मेरा रिश्ता कबूल कर लिया है। इस पर सबसे पहले मुबारकबाद देने वाले उस्मान गनी। अब पूछा जा कहाँ रहे हैं? कहा ज़रा ले जा रहा हूँ, रहन के तौर पर रखूंगा, पैसा आएगा तो उसी से वलीमे का इंतजाम करूंगा, हजर महर का इंतजाम करूंगा। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला ने फरमाया ये ज़रा मुझे दे दीजिए, मेरे होते हुए आप यहूदी के पास जाएंगे, ये ज़रा मुझे दीजिए, बताइए महर में क्या देना है और कितने पैसे में ये ज़रा आप रहन रखेंगे। उन्होंने फला उन्होंने पैसा दे दिया, तकरीबन 400 दिरहम रिवायतों में आता है। उन्होंने ज़रा बेच दिया, ज़रा रहन के तौर पर रख लिया। जाने लगे, उस्मान गनी ने बुलाया, 400 दिरहम वापस किए, कहा ये आप बतौर नजराना मेरी तरफ से ले लीजिए और ये ज़रा भी अपने साथ ले जाइए।
खातून जन्नत का मौला अली के साथ जो निकाह हुआ, उसकी महर के जो मुकर्ररा पैसे थे उसका इंतजाम उस्मान गनी ने किया रजी अल्लाह ताला। हज़रत मौला अली रजी अल्लाह ताला से खातून जन्नत का निकाह हो गया। घर दूर दराज ले लिया, किराए का मकान। हजरत अली ने दूर दराज किराए का मकान, मौला अली किराए के मकान में रह रहे हैं खातून जन्नत के साथ। दहेज मांगने वालियों और पैसों पर नजर रखकर रिश्ता करने वाले और वो लोग जो शादियों में दिखावा करने के लिए सूद लेते हैं, उधार लेते हैं। गौर से सुने, आपके नबी की बेटी की रुखसती की बात, इमामुल अंबिया की बेटी के निकाह की बात, मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की शादी की बात कर रहा हूं। यहाँ न जाने कितने कुंवारे ऐसे बैठे हुए हैं जिनके फकत किराए के मकान की वजह से रिश्ते नहीं, और न जाने कितनी ऐसी बेटियां बैठी हुई हैं जिनका बाप खातिर रकम नहीं दे सकता, नकदी नहीं दे सकता, बेटियों की उम्रें बढ़ रही हैं। क्या ये वही कौम है जिसे सिखाने के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी परेशानियां उठाई हैं? क्या आप उम्मते मुस्तफा हैं? क्या आप इस्लाम के मानने वाले लोग हैं? क्या क्या ढंग बना लिए आपने, क्या क्या रसूम बना लिए आपने? आलम तो ये है, कितना दे सकते हैं दीजिए, हमारे घरों में बहुत जगह है आपके सामान के लिए, माफ कीजिएगा हमारे दिलों में आपकी बेटी के लिए हम जगह नहीं बना पाएंगे। ये नजरिया है। दहेज के लिए जगह बहुत है घरों में, बेटी को दिल में बसाने के लिए जगह नहीं है। अल्लाह जाने ये कैसा रिश्ता है। हमने तो हमेशा सास और बहू के ताल्लुक से जहां देखा, जहां ज्यादा जिहालत है, बेटी की तरफ इतना ज्यादा माइल हो जाती हैं कुछ माएं जो अपनी बहुओं के ताल्लुक से बिल्कुल दुश्मनी जैसा, और जानते हैं कैसे कैसे ताने देती है, आपको बताता हूँ, और अगर समझ में आ जाए तो देना छोड़ दीजिएगा, अल्लाह करे। मेरी बेटी थी, बर्तन इतना अच्छा धोती थी, इतना अच्छा बिल्कुल साफ, और जब से ये आई है इससे बर्तन ही नहीं धुला। नई लड़की आई है आपके घर में, आपके बेटे की बीवी बनकर आई है, माँ बाप को छोड़कर आई है, अपना घर छोड़कर आई है, बाप की शफकत को त्याग कर आई है आपके पास। क्या आप में इतनी भी मोहब्बत, इतनी भी मुरव्वत नहीं है? अगर आपकी बेटी से गिलास टूट सकते हैं आपके घर में, तो दूसरे की बेटी आ रही है उससे भी कब टूट सकते हैं। माफ करना सीखिए, दरगुजर करना सीखिए, घर को बसाइए। आप घर को बसा लीजिए फकत रसूलुल्लाह की तालीमात के मुताबिक। आप कहते हैं कि शायद मरने के बाद जन्नत नजर आएगी, मैं कहता हूँ सुन्नत मुस्तफा को लेकर आइए, आपका घर मरने से पहले ही आपको जन्नत के नजारे करवाएगा, जन्नत के नजारे करवाएगा। हर घर टूट चुका है, रिश्ते फूट के शिकार हो चुके हैं। जाइए ने हर घर में दर्द नजर आएगा सास और बहू के ताल्लुक से। बेटा कहीं कहीं पर बेटा जाहिल होता है तो कोई फैसला करने के बाद या तो माँ का गुस्ताख हो जाता है या तो बीवी का गुस्ताख हो जाता है, और जहां पर बेटे ये फैसला नहीं कर पाते तो ना माँ उसका दर्द महसूस करने के लिए तैयार है, ना बाप ना बीवी। बेटा ढोलक बन जाता है, कहीं से कुछ भी नहीं कर पाता। आज का मैं आपसे कहना चाहूंगा, शादियां कीजिए रुपया देकर नहीं। हमने पूछा हजरत 38,000 दीनार सालाना ज़कात निकालते थे हजरत अली, 38,000 दीनार, एक दीनार 4.5 माशा सोने का सिक्का होता है। सोचिए पैसा कितना होगा उनके पास, और रह रहे हैं किराए के मकान में। बीवी कौन है? खातून जन्नत, जन्नत की मालिक लेकर जा रहे हैं वहां रहने के लिए। मैंने कहा हुजूर ऐसा क्यों? तो उन्होंने जवाब दिया ऐसा क्यों, ताकि आने वाले जमाने में किराए का मकान देखकर अगर कोई इसे हकीर जाने तो मैं उसे बता सकूं किराए के कमरे में रहना, गरीबों की तरह जिंदगी गुजारना हिकारत की बात नहीं, अली की सुन्नत की बात है। क्या बात है, जिंदाबाद। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज होता था, आखिरी बात कर रहा हूँ,
हुजूर सबसे पहले जाते थे खातून जन्नत से मुलाकात करने, फजर की नमाज से पहले। अब दूर हो गया मकान, एक दिन गए, 2 दिन गए, 3 दिन गए। एक दिन रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया फातिमा ज़हरा से, अपनी बेटी से, एक बाप की गुफ्तगू अपनी बेटी से, मेरी बेटी तुम्हारे शौहर ने मकान बहुत दूर ले लिया है, बतकाज़े बशरी अब मुझे तकलीफ का कुछ एहसास होता है। खातून जन्नत ने अर्ज किया, बाबा आपके घर के पास मदीना शरीफ में आपके घर के पास एक मकान है जो फला अंसारी सहाबी का, अगर आप कहें तो वो आपको दे देंगे। अब रसूलुल्लाह की बात सुने उन्होंने क्या जवाब दिया, आपने इरशाद फरमाया, मेरी बेटी उन्होंने यूं ही मेरी बहुत मदद की है, मजीद कुछ कहने में मुझे हया आता है। ये रसूलुल्लाह की हया है, ये नबी ये कौनैन की हया है। यहाँ तो न जाने कितने बेहया ऐसे हैं, पैसे लेके मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर देते हैं। आपसे लेकर जाएंगे फिर आप दौड़ते रह जाएंगे, न जाने कितने ऐसे बेहया मिल जाएंगे। रसूलुल्लाह की हया देखे, मजीद कुछ कहने में मुझे हया आती है। ये बात उस सहाबी को मालूम हो गई, दौड़ते हुए आए, कदमों को बोसा देते हुए कहा रोते हुए, या रसूलल्लाह मुझसे कोई खता हो गई? हुजूर ने फरमाया नहीं। कहा हुजूर मैंने सुना है आपने इरशाद फरमाया कि आप मुझसे कोई हुक्म नहीं कहेंगे, कुछ मांगेंगे नहीं, कोई मुतालबा नहीं करेंगे, कोई हुक्म इरशाद नहीं फरमाएंगे। उस मकान के ताल्लुक से मुझे खबर हुई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बात सही है, तुमने सही सुना। कहा हुजूर वो मकान मेरा कहाँ रहा, ये दिल है, जिगर है, ये आंखें, ये सर है, ये सब कुछ तो अब आपका हो गया है। आपके हाथों पर जिस दिन हमने कलमा पढ़ा था, अरे हम काबा नहीं जानते थे कि काबा क्या है, आपने कहा यही किबला बना लो, हमने किबला बना लिया। कुछ हमारा कहाँ रहा, आपके हाथों पर हाथ रखकर कलमा पढ़ा, दिलो जान सब कुछ आप पर कुर्बान कर दिया। फौरन गए, वो घर खाली कराया था, हुजूर हमेशा के लिए ये घर कबूल फरमाए। सहाबा की अकीदत है अहले बैत के ताल्लुक से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से, और उस घर में रहने लगे। हुजूर ने उस कमरे में एक छेद फरमा दिया था, खिड़की। जानते हैं क्यों? अपने कमरे और उस कमरे के दरमियान, इसलिए ताकि यहाँ से हुसैन और हसन को खेलता हुआ देख सके। आखिरी बात कर रहा हूँ, मेरी बेटी मुबारक हो तुम्हें, अल्लाह ताला तुमको खुशहाल बावकार जिंदगी अता फरमाए, किसी की नजर न लगे। जो प्यार तुम्हें तुम्हारी माँ यहाँ देती थी, वही प्यार तुम्हारी सास तुम्हें ससुराल में देती हुई नजर आए। बाप की तुम्हें कभी महसूस ना होने दे। तुम्हारे ससुर और तुम्हारा शौहर तुम्हारा शरीके जा बने, शरीके दिल बने, और तुम्हारी ही पेशानी में अपनी किस्मतों की लकीरें देखता हुआ नजर आए। मैं आखिरी बात आप लोगों से कहना चाहूंगा, परशुराम की बेटियों, बहनों और माओ, बन जाइए ऐसी जैसी फातिमा ज़हरा ने बनने के लिए कहा है, हो जाइए वैसी जैसी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तुम्हें बनाना चाहती थी। डॉक्टर इकबाल की बोली में फायदा सुन लीजिए, बतूल पास के पिरहा शुहज़ी असर के दरागोश शब्बीर बगीरी, बतूल बन जाओ, फातिमा की कलीज बन जाओ, और दुनिया की निगाहों से छुप जाओ, ताकि तुम्हारी गोद में भी कोई हसन खेले, कोई हुसैन खेले। अल्लाह ताला मुबारक फरमाए इस मिलाद की महफिल को। इंशाअल्लाह फिर मौका मिला गुफ्तगू होगी, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।